फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 1। मयंक ज्योति को लिए दरवाजे पर खड़ा था। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर घर आया था, लेकिन अब दरवाजे पर आकर बेल बजाते हुए उसके हाथ पैर कांप रहे थे। माँ ने दरवाजा खोला और ज्योति को साथ देखा तो क्या होगा। जिस माँ ने पिछले 10 साल से अकेले पाल पोस कर बड़ा किया और कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया, आज उनकी इच्छा के विरुद्ध ज्योति से शादी कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि माँ से प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता है, लेकिन ज्योति से किया हुआ वादा भी तो नहीं तोड़ सकता था। माँ तो माँ होती है, शायद मान जाए। और यही सोचकर मयंक कोर्ट मैरिज के बाद सीधा आ गया। ज्योति भी कुछ डरी हुई थी। मयंक इस तरह शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ज्योति के घर वालों ने ज्योति से नाता तोड़ लिया और उसके अलावा कोई और चारा नहीं था उसके पास में। माँ पहले इस रिश्ते के लिए मना कर चुकी थी। ज्योति ने मयंक की तरफ देखा और आखिरकार मयंक ने बेल पर उंगली रख दी। 2 मिनट बाद दरवाजा खुला, लेकिन यह 2 मिनट मयंक के लिए बहुत लंबे थे। माँ मीना ने एक नजर दोनों पर मारी और दोनों के गले में पड़ी महकते गुलाब की माला और हुलिया देखकर सब समझ गई। उसे एक झटका लगा, लेकिन उसने अपने को संभाला और फिर प्रश्नवाचक नजरों से उनकी तरफ देखा। माँ, हमने शादी कर ली, उसने साहस जुटाते हुए कहा। मीना ने गंभीरता से कहा, तो हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। वह तो शादी के वक्त चाहिए होता है, वह तो तुम कर ही चुके हो। इसका मतलब तुम्हें हमारे आशीर्वाद की जरूरत है ही नहीं। कुछ उदास स्वर में मीना ने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, बस मैं मजबूर हो गया था। गिड़गिड़ाते स्वर में माँ को मनाते हुए मयंक ने कहा, माँ के प्यार से बढ़कर कौन सी मजबूरी है बेटे। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। मयंक निरुत्तर था और ज्योति अभी तक सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिर उठाकर ज्योति बोली, माँ, माफ कर दीजिए ना। माँ तो ममता की मूरत होती है और बच्चों की गलतियां माफ करती है। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीना ने एकटक ज्योति के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कई भाव आए और गए। उनका दिल किया उसे अपने गले से लगा ले और प्यार करे, लेकिन फिर उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया और अपने को गंभीर बनाए रखा। वैसे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ जल्दी मान जाएगी, लेकिन फिर भी दोनों प्रयास करके माँ को मनाना चाहते थे। उनकी उम्मीद के विपरीत माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर ज्योति उन शर्तों को पूरा कर देगी तो मैं उसे अपना लूंगी। दोनों ने प्रश्नवाचक नजरों से माँ की तरफ देखा। ऐसी कैसी शर्तें हैं? देखो, दरवाजे पर खड़े होकर बातें नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मंजूर है तो घर के अंदर आ जाओ, और अगर मंजूर नहीं है तो जहां चाहे जा सकते हो, बिना किसी लाग लपेट के मीना ने कहा। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे की तरफ देखते रहे और लास्ट में यही समझ आया कि माँ की शर्तें मानने में ही भलाई है, तो हाँ करते। अब शादी तो हो ही चुकी है, तो माँ को खुश करने के लिए जो भी करना होगा कर लेंगे। तुरंत दोनों ने आंखों में बात की और हाँ कर दी। ठीक है, फिर थोड़ी देर ठहरो, और माँ अंदर चली गई। उन दोनों के मन में उम्मीद की किरण जागी। शायद माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराएगी, जैसा कि एक नवविवाहित जोड़े का उसके घर में होता है। मीना थोड़ी देर में ही वापस लौट आई। चलो, अब तुम दोनों अंदर आ जाओ। मयंक माँ की तरफ देखने लगा। उसे लगा था शायद माँ उन दोनों का गृह प्रवेश कराएगी, लेकिन यह क्या, माँ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्हें मन ही मन आश्चर्य हुआ और निराशा भी। अब माँ से ज्यादा सवाल करने का तो प्रश्न ही नहीं था। माँ मान गई और अंदर आने दिया। यही समय उन दोनों के लिए काफी था। दोनों अंदर चले आए। बैठो, मीना ने कहा। दोनों सोफे पर बैठ गए। पहली शर्त है कि तुम 3 महीने तक अलग अलग रहोगे। जी, ज्योति के मुंह से निकला। अलग से मेरा मतलब है अभी पति पत्नी की तरह नहीं रहोगे। दूसरा, ज्योति मेरे नियम कायदे के हिसाब से चलेगी। उसके बाद अगर मुझे लगा तुम मेरी बहू कहलाने के लायक हो तो मैं समाज के सामने तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। अगर यह 3 महीने मेरे साथ मेरे अनुसार बिताने में असफल रही तो तुम दोनों स्वतंत्र हो अपनी तरह से जीवन जीने के लिए। कहकर मीना चुप हो गई। दोनों ने मीना की शर्तों को मानने के लिए मौन सहमति दी और चुपचाप बैठे रहे।
तब मीना ने ज्योति को उसका कमरा दिखाया और अपना सामान व्यवस्थित करने को कहा। उसके बाद अपने कमरे में चली गई। दीवार पर एक बड़े से फोटो फ्रेम में उसकी गोद में सुंदर से 3-4 साल की लड़की की फोटो थी। वह एक तक उसे देखती रही और आंखों से आंसू बहते रहे। आज उसकी बेटी उसके सामने होते हुए भी उसके साथ नहीं। विचार मन के जरिए अतीत में पहुंच गए। बचपन कितना प्यारा होता है, ना कोई चिंता ना कोई परेशानी, बस खेलने कूदने को सारी दुनिया और खेलने को खुला ऊंचा आकाश, माँ द्वारा सुनाई गई लोरियां और सुंदर राजकुमारियों परियों की कहानियां, फिर सपनों में राजकुमार का आना। मीना का बचपन भी बहुत खूबसूरत था। माता पिता की लाडली मीना की हर इच्छा पूरी हो जाती। आखिर इकलौती बेटी जो थी, पिता सुरेश साधारण नौकरी में भी उसकी सारी ख्वाहिशें पूरे करने की कोशिश करते और माँ सरोज अपने हाथों से सुंदर पोशाकें बना उसे परी सा सजाकर अपने प्रेम की छाया में महफूज रखती। बचपन कैसे पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं लगा, लेकिन भविष्य का क्या पता होता है कि क्या होगा। बचपन पार करते हुए मीना किशोरावस्था में पहुंच रही थी और घर के खर्चे बढ़ने लगे थे। तब माँ ने अपने सिलाई के शौक को रोजगार बना लिया और पड़ोसियों के कपड़े सिलने लगी। किराए के मकान में अब रहना मुश्किल हो रहा था। हर तीसरे चौथे साल घर बदलना आसान ना था और फिर बेटी भी बड़ी हो रही थी। अपना घर होना ही चाहिए। इस सोच के तहत शहर से बाहर छोटी सी जगह तो उन्होंने खरीद रखी थी, पर अभी बनवा नहीं पाए थे। अब जब ठीक आमदनी होने लगी तो पति पत्नी ने अपने घर का ख्वाब पूरा करने की सोची। मीना अब किशोरावस्था से जवानी की ओर कदम बढ़ा रही थी और 10वीं कर चुकी थी। वह भी सिलाई में माँ की मदद कराने लगी और जब माँ सिलाई करती तो वह घर का काम कर देती। हकीकत से रूबरू हो वह भी कुछ बनने के ख्वाब लेने लगी थी, लेकिन साधारण आय वाले माँ बाप के लिए उसके ख्वाब पूरा करना इतना आसान नहीं था। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान बनवाने में ही उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी और इसी में 2 साल और गुजर गए। मीना भी अब कॉलेज में पहुंच गई थी। सारी जिंदगी में अपने घर का सपना पूरा होना आम आदमी के लिए बड़ी बात होती है और जब पति पत्नी का यह सपना पूरा हुआ तो सब खुश थे और अपनी खुशी में अपनों को शामिल करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा पूजा पाठ का आयोजन किया। अपने सभी घनिष्ठ मित्र रिश्तेदारों को उन्होंने दावत पर बुलाकर अपनी खुशी में शामिल किया। गांव से शहर में आने के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने घर में कोई आयोजन किया था। अपने रिश्तेदारों के अलावा उन्होंने शहर के सभी मिलने जुलने वालों को बुलाया और तभी सरोज ने अपने बचपन की दोस्त सीता, जो कि उसी शहर में रहती थी, को भी बुलाया। कई सालों बाद जब दोनों सहेलियां मिली तो बहुत खुश थी और आगे एक दूसरे से मिलने रहने का वादा किया। सीता के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। बेटा मीना से बड़ा था और बेटी छोटी। सीता की बेटी भी उसके साथ आई थी और मीना के साथ उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। तब बातों बातों में मीना को पता लगा उसने उसके ही कॉलेज में पिछले महीने दाखिला लिया है। अपने नए घर में आकर सरोज अपने घर को सजाने लगी। उसने अपनी माली हालत को सुधारने के लिए कपड़े सिलने का काम जारी रखा। उसके पुराने पड़ोस के लोग और ग्राहक उसे कपड़े दे जाया करते और जब नई जगह पता लगा कि यह कपड़े सिलती है तो यहाँ भी आस पड़ोस के लोग उसे कपड़े देने लगे और उसका काम चल निकला। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 4-6 महीने बीतते ही सरोज की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। हिम्मत से ज्यादा मेहनत ने उसे कमजोर कर दिया था। इसे पिता सुरेश की टेंशन बढ़ गई। बीमारियों में अलग से खर्चे होते हैं। इन हालात में समझदार हो चुकी मीना को हकीकत समझ में आने लगी और वह भविष्य बनाने की तैयारी छोड़ माँ की सेवा में लग गई और अनजाने में ही घर गृहस्थी के काम के साथ ही माँ की सिलाई के काम को अपने हाथ में ले लिया। सरोज की बीमारी का पता लगते ही उसकी सहेली सीता मिलने आती है। अब सरोज को बीमार देख सीता अक्सर मिलने आने लगी। 1-2 बार वह अपने पति और बेटी के साथ भी आई। उनकी बेटी अभी 12वीं में ही थी और बेटा 6-7 महीने पहले ही दूसरे शहर में एक फर्म में जॉब लगा था। मीना के व्यवहार और घर संभालने से प्रभावित होकर सीता उसे बहू बनाने के बारे में सोचती है।
एक दिन अपनी बीमारी से निराश सरोज मीना के बारे में चिंतित हो सीता से उसके भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त करती है। यह मौका अपने अनुकूल मानकर सीता तुरंत अपने नौकरी लगे बेटे के लिए उसका हाथ मांग लेती है। सरोज तो पहले ही तनाव में थी कि आगे बेटे की शादी करनी है और उसकी बीमारी पर लगता पैसा कैसे सब कुछ होगा। सहेली का प्रस्ताव ऐसा लगा जैसे ईश्वर का वरदान मिल गया हो। सरोज को बेटी की बहुत चिंता थी। मकान में पैसा लगने के कारण देने के लिए दहेज भी नहीं था और घर के हालात भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी सिलाई छूट गई थी। नई जगह में आसपास पहचान होती उसे पहले ही सरोज बीमार रहने लगी। हाँ, कभी कभी पुराने मोहल्ले से कोई जरूरी होने पर काम दे जाता जिसे माँ की मदद से मीना पूरा कर देती। पति से बातचीत कर बताने को कहकर सरोज ने उस समय बात टाल दी, लेकिन मन में वह यह सोचकर खुश हुई कि उसकी बेटी के लिए रिश्ता खुद चल कर आया है। आखिर शादी की तैयारी के लिए भी तो समय और पैसे चाहिए। अगली बार जब सीता आई तो उसने सरोज को बेटे की फोटो दे दी और फिर आने को कहकर चली गई। सरोज घर आए अच्छे रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहती थी और पति से सलाह मशवरा कर सरोज ने सहेली सीता को हाँ कर दी। मीना को जब पता लगा तो उसने माँ को समझाने की कोशिश की। अभी वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है और उसकी उम्र ही क्या हुई है, ऊपर से उनकी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं तो उन्हें देखभाल की जरूरत है। शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ को समझाने की कोशिश करते हुए मीना ने कहा। लेकिन सरोज इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। एक तो बचपन की सहेली का आगे बढ़कर रिश्ता मांगना और फिर नौकरी लगा लड़का और वह भी बिना दहेज। ऊपर से उसकी तबीयत का कोई भरोसा नहीं, बीमारी में पैसा लग रहा था और वह चाहती थी उसे कुछ हो जाए उससे पहले ही वह मीना की शादी कर दे। 4-6 महीने में इलाज होते हुए सरोज की तबीयत जैसे ही थोड़ी संभली और आर्थिक हालत काबू में आए तो सीता ने सगाई की तारीफ निकलवा कर भेज दी। छोटा सा आयोजन घर में ही कर खास परिवार वालों की उपस्थिति में आखिर मीना और राजेश की सगाई अंगूठी पहनाकर हो गई। मीना ने अपने पति को नजर उठाकर देखा। राजेश आकर्षक व्यक्तित्व का 24-25 वर्षीय नवयुवक था, स्वभाव से गंभीर और शांत। उसने शादी के बाबत या पसंदगी के बाबत मीना से कोई प्रश्न नहीं पूछा और न ही अपनी मर्जी के बारे में कुछ कहा। तो मीना को लगा वह भी अपनी माँ की इच्छा जानकर उसे शादी कर रहा है। मीना को भी वह ठीक ही लगा और माँ बाप की मर्जी मानकर उसने उस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। उसके माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। अच्छा देखा भाला परिवार, नौकरी लगा आकर्षक व्यक्तित्व वाला दामाद और अपनी लड़की के लिए क्या चाहिए उनको वह मीना की किस्मत को सराहने लगे, जिसको घर बैठे इतना अच्छा घर परिवार और वर मिला। बीए की फाइनल परीक्षा होते ही मीना की शादी सीता के बेटे राजेश से हो गई। साधारण तरीके से की गई शादी में कोई ज्यादा तामझाम नहीं हुआ। एक तो सरोज की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और दूसरा शादी का काम संभालने वाला भी कोई नहीं था। तीसरा पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे खर्च करने के लिए। फिर भी सुरेश ने कुछ अपनी कंपनी से लोन लिया और जहां जहां से आर्थिक मदद मिल सकती थी ली और जो भी सरोज और उनके पति से बन सका मीना की शादी में लगा दिया और बेटी का कन्यादान कर निश्चिंत हो गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।